we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बार फिर से नेपाल और भारत के बीच जो है टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने भारी विवादों के बीच इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी है, जहां गृह मंत्री सुधन गुरुङ पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन देन में शामिल होने के आरोप लगे हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि गुरुङ कुछ विवादित कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। वहीं नेपाली मीडिया में भी ऐसे दस्तावेजों का जिक्र हुआ है जिससे उनके इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मैं सुधन गुरुङ चैत्र 13 2082 यानी कि 26 मार्च 2026 से गृह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। हाल ही में मैंने अपने शेयरों और संबंधित मामलों के बारे में नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, टिप्पणियों और सार्वजनिक चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया है। तो सर, आपसे समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि नेपाल प्रोटेस्ट में कई इस्तीफे हुए हैं, 2 इस्तीफे अभी तक हो चुके हैं। क्या भारत का इस पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्योंकि जिस तरीके के माहौल जो है, अभी जनजी प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, इस तरीके का प्रोटेस्ट हमने बांग्लादेश में भी देखा था। उसके बाद क्या हालात हुए वो भी हमने देखा। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वो देश छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। तो क्या बांग्लादेश जैसे हालात जो हैं वो नेपाल में होने वाले हैं? क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। केपी ओली जो है, उनकी सरकार भी इसी प्रोटेस्ट की वजह से गई। बालेन शाह को लोगों ने पसंद किया, युवाओं ने पसंद किया, उनको लेकर आए, लेकिन आज 1 महीने के भीतर ही बालेन शाह से वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं और सड़कों पर लोग आ चुके हैं। क्या लगता है, कैसा माहौल, क्या बांग्लादेश की तरह स्थिति एक बार फिर नेपाल की बनने वाली है? नहीं, देखिए, दोनों में अंतर है, दोनों में काफी अंतर है। प्रोटेस्ट में भी अंतर था क्योंकि वहां पे शेख हसीना और भारत विरोधी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रोटेस्ट किया गया था और इसीलिए शेख हसीना को भागना पड़ा था। लेकिन और आपने उसके बाद देखा कि मोहम्मद जो है यूनुस जो था, वो उसने कैसे भारत विरोधी जो है वो पूरा का पूरा रुख अख्तियार कर लिया था। वहां चुनाव हुआ है और तारिक रहमान वहां पे प्रधानमंत्री बने हैं नए। वो काफी अच्छा वहां पे काम चल रहा है, वहां कोई समस्या नहीं है। जो नेपाल का प्रोटेस्ट है वो अलग प्रोटेस्ट था। आपने देखा कि वहां बड़े बड़े नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे और नेपो किड्स जो हैशटैग से वो चीजें फैल रही थी कि भाई ये तो 20-22 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, कुछ काम नहीं करता है, ये मंत्री का बेटा है और देखो कितनी महंगे बैग और कपड़े में चलता है और कितनी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमता है। तो ये पूरा का पूरा बालेन शाह की जो सरकार आई है वो एंटी करप्शन जो मूवमेंट है उसके कारण आई है। और ऐसे में और 35 साल की उम्र है उनकी, कोई सत्ता का उस ढंग से मेयर चुने गए थे, वो अभी चुने गए हैं, तो वहां सेटल होने में मुझे लगता है समय लगेगा। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई है, ये साबित करने के लिए जरूरी है कि उनके मंत्रियों के ऊपर भी कोई दाग न लगे। आपने जो 2 मंत्रियों का जो इस्तीफा की बात हुई है कि गृह मंत्री ने दिया, वहां पे जो एक रोजगार मंत्री थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेबर मिनिस्टर। तो ये इस्तीफे ये है कि दोनों के ऊपर था। एक तो इनके निवेश के ऊपर जो लगा हुआ है, आरोप लग रहे हैं कि आखिर इतने पैसे आपने निवेश के, इतने कमाए, कैसे कमाए, क्या हुआ, वो तमाम सवाल वहां उठ रहे हैं। दूसरा कि उनके अपनी पत्नी को किसी जगह पे उन्होंने पोस्टिंग दे दी जो उनके माता दादा था, तो हुआ कि भैया आपने फिर वही अपना परिवारवाद शुरू कर दिया। तो बालेन शाह की चुनौती जो है वो ये है कि जो स्वच्छ छवि है वो बनाए रखें। भारत की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेपाल का अपना इंटरनल मामला है। नेपाल की जनता ने अभी चुनाव हुआ है सर, लेकिन स्थिति तो अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें, भारत और नेपाल के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे स्थिति जो है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। लोगों में जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। नेपाल के जो लोग खरीदारी के लिए भारत की तरफ आया करते थे
उन्होंने जो है कहीं ना कहीं भारत के लोग कह रहे हैं कि माहौल उन्होंने ख़राब कर दिया है। पेट्रोल की के जो प्राइस है वो नेपाल में बढ़ चुका है, इस वजह से नेपाल के लोग जो है वो भारत आ रहे हैं, इस वजह से बॉर्डर इलाके में जो भारतीय लोग हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ी, और जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया उसकी वजह से लोग काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। क्या भारत को भी इस पे रिटेलिएट करने की ज़रूरत है? क्या भारत कुछ रिटेलिएट करेगा? क्या बालेन शाह की जो सरकार है उसको जवाब भारत की तरफ से मिलेगा? देखिए, ये जो तेल पदार्थों की जो तस्करी है और वो खास उर्वरकों की स्टडी, फर्टिलाइजर की भी तस्करी होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सस्ता है, तो ये बहुत पुराना मामला है। और इसको लेकर के जो सीमा सुरक्षा बल है, एसएसबी है, वो लगातार कार्रवाई करता रहता है। वहाँ की जो पुलिस है वो कार्रवाई करती रहती है। दोनों देशों को इसमें मिलकर के बैठ करके इसको करना पड़ा, किसी के हित में नहीं है। जो विरोध की बात है, वो विरोध वहाँ पे जो आम लोग जो परेशान हैं वो है कि 100 रुपए से अधिक की चीज अगर आपने खरीदी लेके आए तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब है क्या कि जो नेपाल का तराई का इलाका है और जो भारत के इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार के इलाके सटे हो, वहां बेटी रोटी का संबंध है। शादियां भी नेपाल में होती है, वो नेपाल के लोगों की शादियां होती है। और नेपाल एक ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी है, जहां आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, वो फ्री है। करोड़ों जो है, मतलब लाखों नेपाल के लोग जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रह के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में जो ये सीमा शुल्क लगाने की बात हुई है, निश्चित रूप से लोगों को परेशानी हो रही है। भारत इसको जहां पे भी उचित हो सकता है उठाया है मुद्दे को। ये कहा गया है कि नहीं, अभी हमने इसको देख रहे हैं, ये माना जा रहा है कि शायद इसको रोल बैक कर लें, वो वापस ले लें, क्योंकि चिंता दोनों तरफ को है, सिर्फ भारत को लेकर चिंता नहीं है, चिंता वहां भी हो रही है। और भारत और नेपाल के संबंध अच्छे रहेंगे तो नेपाल में जो अब स्टेबिलिटी आई है, चुनी हुई लोकप्रिय सरकार है, वहां पे इतनी भारी बहुमत से चुन के आई है, यूथ है सब वहां पे, 35 साल के खुद है प्रधानमंत्री वहां। तो ऐसे में उनका जो है वो अब देश विकास करे, वहां निवेश हो, वहां शांति हो। सर, कहीं यही रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से उनके पास, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कम है, काफ़ी यंग हैं वो, तो कहीं यही तो नहीं है फैक्टर कि उन्होंने हड़बड़ी में जो है वो गड़बड़ी कर दी है, और उनको जो सपोर्ट करके, जिस युवा ने उनको सपोर्ट किया और जो लेकर आए उनको उस गद्दी पर, प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिली है, क्या वही युवा एक बार फिर से नाराज़ हो रहे हैं? और क्या यही वजह है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है? और सर, एक दूसरा सवाल इसमें मैं जो जोड़ना चाहती हूँ वो ये है कि बालेन शाह के पास अब क्या रास्ते बचे, वो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? लेकिन अब सीधी सी बात है, इसमें ये एंटी करप्शन मूवमेंट से आई हुई सरकार है, उसमें अगर करप्शन की चर्चा होने लगती है, साबित होना तो बात की बात है, वो तो जांच होगी, सब कुछ होगा, चर्चा भी होती है, तो सरकार की छवि पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। लोगों का भरोसा अगर नहीं रहेगा तो जो भी कदम उठाएंगे उस कदम के पीछे कुछ ना कुछ साजिश ढूंढी जाएगी। एक और बड़ी बात है कि जिस ढंग से वो न्यूट्रल होकर के और नेपाल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और नेपाल लंबे समय से कई देशों के लिए वो एक कूटनीतिक वर्चस्व की लड़ाई वहां चलती रही है, जिसमें चीन भी घुसता रहा है और खासतौर पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से वहां पे प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान भी वहां पे अपना बड़ा रोल प्ले करता रहा है, और खासतौर पे आईएसआई का काठमांडू कभी बड़ा ठिकाना हुआ करता था, अभी भी है, जहां से वो आतंकियों और भारत विरोधी जो लोग थे उनको पुश करता था वो। तो वहां एक बैटल ग्राउंड वहां भी है। बालेन शाह को ये समझना पड़ेगा, देखो उनको ये 35 साल के हैं, अभी एक्सपीरियंस आने में समय लगेगा, लेकिन ये जो इंटरनेशनल जो एक कूटनीतिक लड़ाई जो होती है ना, नैरेटिव खड़ा की लड़ाई होती है, उसको उन्हें झेलना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। अभी समय है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आए हैं और अभी तो चंद दिन ही हुए हैं उनके, तो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में वो ज्यादा बेहतर स्थिति में आ पाएंगे और अब धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश होंगे, चीजों पे उनकी पकड़ बनेगी, तो स्थिति थोड़ा तक क्लियर होगी। कोई खतरा उस ढंग से मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा वहां पे हो गया। इस्तीफे हुए हैं, लेकिन वो इस्तीफे जिस कारण से हुए हैं, जो आरोप हैं, वो स्वाभाविक लग रहे हैं, वो हाई तोबे वाली नहीं है।
बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने समझा किस तरीके से नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर जो लगातार चर्चा हो रही है कि नेपाल और भारत के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं या रिश्तों में जो है तनाव आ रहा है, तो ऐसा एक्सपर्ट जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने वर्चस्व की लड़ाई जो है वो हमेशा से होती रही है। हालांकि इस बीच हमने बड़ी इसमें जो डेवलपमेंट देखी है वो ये है कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वहाँ प्रोटेस्ट भी जो है जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, यानी कि सड़कों पर लोग उतर आए। इसमें क्या कुछ अपडेट आएगा, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।